देखो बांधा टोला के जीवनी ढाली हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमारे देश के जाने माने साधु संत पधारा। हेलीकॉप्टर उतर ये आपके बांधा टोला में हेलीकॉप्टर में सबसे पहली उतरी आसाराम बापू। हरिओम। लोगों को चाहिए कि वे सत्य के मार्ग पर चले। सत्य के मार्ग पर चलने से अनूप जी ईश्वर की प्राप्ति होती है। बांधा टोला के निवासियों, नवरात्रि का पर्व चल रहा है। दुर्गा उत्सव की बहुत बधाई। आने वाले दशहरे की बधाई में तो बहुत दूर में हूँ, आप लोग सब जानते हैं। यहाँ पर जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हरिओम। श्री कृपालु महाराज जी। राधे 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 राधे। जीवन क्या है, सोचो जीवन क्या है। उपनिषद के 8वें खंड के 6वें अध्याय के 4थे दोहे के दूसरे लाइन के 12वां अक्षर में लिखा है कि जीवन क्या है। जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके पास सांसें होती है, नाम नहीं होता, केवल बातें होती है। और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है, सांसें नहीं होती। तो नाम और सांसें के बीच की यात्रा, यही तो जीवन है। बजा दो ताली मेरे भाई। श्री श्री रविशंकर महाराज जी। जो ईश्वर से दूर भागते हैं वो जिंदगी भर भागते रहते। ईश्वर से डरो नहीं, ईश्वर से भागो नहीं, ईश्वर के सामने शरणागत हो जाइए। कहिए कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। और ये जिंदगी आपकी अपनी है, अपने स्वभाव में जियो। फिर देखते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, मुस्कुराते। निर्मल बाबा। ये जो शक्तियां है, ये शक्तियां हर जगह काम करती है। शक्तियां यहाँ भी काम करती है, शक्तियां वहाँ भी काम करती है। शक्तियां जहाँ कहीं भी हो उसको आ करके अपने दासी को, जो दोस्त है, उनके सखी है, सहेली है, जिसके भी कृपा बरसानी पड़ती है। और हमारे आश्रम में बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिसकी जो तकलीफ है, अपने तकलीफ को बताइए। हमारे थर्ड आंख, तीसरी आंख खुल चुकी है। हेलो बाबा। बोलो बेटा। कमरदा साहब बाबा। हाँ, कौशल साहू लक्ष्य कवि। हाँ ठीक है। पेट बहुत पियाता है बाबा। अरे भाई यहाँ पे पराठे दिख रहे हैं। सरसों तेल के पराठा खा रहे हैं बाबा, अम्मा बना रही। अरे गर्मी बढ़ गया है आपका पेट में सरसों तेल की वजह से। आप नवरत्न तेल से खाओ, ठंडा ठंडा कूल कूल होगा। जी बाबा। बाबा रामदेव। सारे लोग बैठ गया। योग करना चाहिए। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। योग करना जरूरी है। मेरा पतंजलि चल रहा है वाला चीज है, पर आपको योग करना चाहिए। मैं एक से एक योग सिखाया हूँ, कितने को फायदा हुआ देखिए। हमसे जुड़े हैं, हमारे भक्त जुड़ चुके हैं। बाबा। बोलो बेटा। ये बाबा। अरे बोलेगा जी बाबा। ये बाबा कुछ आगे बोलेगा। हमने कैसा योगा सिखाना बाबा? मुंडी नीचे पैर ऊपर करना, पब्लिक वोट मारना बाबा। साउथ के लोग पहनते हैं लुंगी, करेंगे शीर्षासन तो मार पड़ेगा बेटा। आपको दूसरा आसन करना पड़ेगा, तब आप ठीक से आसन कर पाएंगे। जी बाबा। शरीर को कैसे फिट रखें, हम टीवी के माध्यम से देखते हैं। आचार्य बालकृष्ण योगी बताते हैं कि हम पेड़ पौधे के माध्यम से अपने शरीर को कैसे ठीक रख सकते हैं। आचार्य बालकृष्ण योगी टीवी चैनल के माध्यम से आप सब देखते हैं। आचार्य बालकृष्ण पौधों को, पौधे की पत्तियों को लेके आते हैं और औषधि महत्व के बारे में बताते हैं। उनकी आवाज में आपको दे रहा हूँ।
ये नीम की पत्ती है और इसको लगाने से शरीर के सारे दांत खाज खुजली दूर होते हैं। नीम बड़े औषधि महत्व के हैं। इसको सहजपुर लोहारा में भी लगा सकते हैं, बांधा टोला में भी लगा सकते हैं। बहुत फायदे की है ये नीम की पत्ती। खेतों में लगाइए, खलिहानों में लगाइए, थान खमरिया में भी मैं दे दे बांधा टोला वाले कुछ पौधे और ये लगा सकते हैं और ये बहुत भी जोरदार तालियां भी बजा सकते हैं।